पंजाब हुकूमत का 8 मई से सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सयाहती मकामात बंद रहेंगे। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। मौजूदा IMF प्रोग्राम बहुत मुश्किल था। IMF ने सख्त शराइत रखी जिसकी सियासी कीमत भी है। वजीर खजाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नैब को मालूम नहीं क्या हो रहा है, रेवेन्यू को बढ़ाना है मगर मार धार नहीं करनी। खुशाब के हलका PP84 में वोटों की गिनती और नताइज आने का सिलसिला जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मौसम शेर अली सबसे आगे। PTI उम्मीदवार अली हुसैन खान दूसरे नंबर पर मौजूद। PTI की NA 249 का ज़िमनी इंतखाब का लदम करार देने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन से पहले 17,000 अफराद के वोट दीगर शहरों को मुंतकिल किए गए। दूसरी तरफ सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं नून लीग एक स्टेशन बताए जिसमें धांधली हुई हो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी मुसल्लह अफवाज के सरबराह से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 119 अफराद दम तोड़ गए। 4,113 नए केसेस रिपोर्ट। चीन से खरीदी गई सिंगल डोज साइनो वैक्सीन की 1,20,000 खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। भारतीय वफ्द ने के भी 2 मेंबर्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर करंतना कर दिया गया। भारतीय कानूनी अमूर के सेक्रेटरी भी तिब्बी सहूलियात न मिलने पर कोरोना के बायस चल बसे। हैदराबाद के एक चिड़ियाघर में कोरोना से 8 शेर मर गए। और ICC ने प्लेयर्स की आलमी टेस्ट रैंकिंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम तनज़्ज़ुली के बाद 9वीं पोजीशन पर पहुंच गए। एक्सप्रेस न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। % है, गिलगित बल्तिस्तान में 67% है, KP में 66% है और सबसे जो कम अमल दरामद जहाँ पे SOPs पे हुआ वो अनफॉर्चुनेटली सिंध है और ख़ुसूसन कराची है जहाँ पर SOPs फॉलो नहीं हुए। और ये जो कम अमल दरामद जहाँ पे SOPs पे हुआ वो अनफॉर्चुनेटली सिंध है और ख़ुसूसन कराची है जहाँ पर SOPs फॉलो नहीं हुए। और यही वजह है कि आज हम जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ा इस्तेहकाम आता देख रहे हैं, कोविड केसेस की जो बढ़ने की रफ्तार है उसमें हम कमी देख रहे हैं, वहाँ पर कराची में ये सूरत हाल नहीं है। और चीफ मिनिस्टर साहब और पीपल्स पार्टी की अगर गुफ्तगू सुने तो लगता है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो SOPs में उन्हीं को फॉलो कर रहा है और उन्हीं की पॉलिसी जो है वो पता नहीं कोई कामयाब हुई। लेकिन मैं उनसे ये कहूँगा कि प्लीज़ ज़रा अपने मामलात को देखें और इस वक्त कराची में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और कराची में अगर इम्प्लीमेंटेशन ना हुई SOPs की तो उसके असरात फिर पूरे मुल्क पे बड़ी तेज़ी से जाते हैं। सप्लाई चेन जो है वो कराची से चूँकि शुरू होती है बंदरगाह की वजह से, तो उसका पूरा जो सप्लाई चेन्स हैं वहाँ पे जाते हैं। सो हमें कराची की बड़ी फ़िक्र है और सिंध की बिलखसूस फ़िक्र है कि जिस तरीके से वहाँ पे हुकूमत वहाँ की अभी तक SOPs को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब नहीं हो पा रही और ये इम्पॉर्टेंट है कि वो इसको देखें। जो आज आदाद-ओ-शुमार जारी हुए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 24 घंटों में ज़्यादातर जो अमवात हैं वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं। 161 जो हैं लोग गुज़श्ता 24 घंटों में जो उनकी जो टोटल अमवात हुई उनमें 70 जो थे वो वेंटिलेटर्स के ऊपर थे। 3,377 लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं 3 मई को। 161 लोग जो हैं
उन्होंने अपनी जान ज़ाहिर है कि वो कोरोना की वजह से ये अमवात हुई हैं 161 लोगों की। इसके साथ जो वेंटिलेटर्स इस वक्त ऑक्यूपाइड हैं, मुल्तान में 76%, लाहौर में 67%, गुजरांवाला में 62%, भावलपुर में 56%, और इसके बाद जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो सवाबी में 67%, सवात में 66%, पेशावर में 63% और लाहौर में 56%। और टोटल एक्टिव केसेस जो हैं वो 86,151 हैं। और मेरा उम्मीद यही होगी कि इंशाल्लाह जो हम आगे बढ़ेंगे, और ये जो ईद की छुट्टियां हैं इनमें जिस तरीके से ये लॉकडाउन इसलिए किया गया है कि ज़रा इसका जो हमारी जो हालात हैं, सिचुएशन जो है वो उसमें स्टेबिलिटी आए, और मुझे उम्मीद है कि सिंध हुकूमत इसमें ख़ुसूसन अमल दरामद कराएगी अपने SOPs में, ताकि ये जो चीज़ जो बाकी सूबों में कम होना शुरू हुआ है, अगर कोरोना या एटलीस्ट केसेस की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, तो उसको हम जो है इसको सिंध में भी जो है वो कर सकें। फिर अब आइए, दूसरा जो इम्पोर्टेंट था वो ब्रीफिंग है हमारी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर हुई। अभी आपने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने वोट पोल है उसका वोट काउंटिंग जो है उसका ऑर्डर किया है 6 तारीख को कराची में। ये इलेक्शन कमीशन क्यों इस नतीजे पे पहुंचा? क्योंकि एक यूनिवर्सल ओपिनियन इस वक्त चल रही है कि कराची के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई है, और इसीलिए तहरीक इंसाफ का मुतालबा तो ये है कि ये रीपोल में जाना चाहिए। इसको इस वक्त तो गिनने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि अगर आप गिन भी लेंगे तो आप देखिए टोटल जो वहाँ पर वोट पड़ा है वो 21% पड़ा है, और जो जीतने वाले हैं वो 5% वोट लेकर के जो है दोनों को, मुफ्ता इस्माइल हों या जो PMLN पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनको 5% वोट जो है वो मिला है। तो इतने कम वोटों के साथ कोई बंदा असम्बली में आ जाए तो वो फिर एक जाहिर है कि वो तो इलेक्शन जो है वो एक बिल्कुल तमाशा बना है, और इलेक्शन कमीशन को भी इक़दामात इसमें करने चाहिए। फ़िलहाल कोविड की वजह से जो सिचुएशन जा रही है उसमें भी वोटिंग जो है वो बड़ी नीचे आई है, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हिंदुस्तान में वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने इर्रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड लिया, गैर ज़िम्मेदाराना तौर के ऊपर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को रन होने दिया, और वहाँ पर आप देखें कि हिंदुस्तान की आज जो हालात हैं उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो वहाँ के इलेक्शन मुहिम ने की है, और वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मेदारान हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं उस हालात के जो कि हिंदुस्तान में हुई है। सो इसी को उससे सबक सीखते हुए, उसको सामने रखते हुए हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन को, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि बहुत ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल की ज़रूरत है, और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अपने इंतखाबात में कोरोना के SOPs को जिस तरीके से अमल दरामद करना चाहिए उस तरीके से अमल दरामद नहीं किया, जो जाहिर है कि एक बड़ी आई वुड से कि एक क्रिटिसिज्म तो नहीं करना चाहते हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन ये एक बहरहाल एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को बहुत तवज्जो करने की ज़रूरत है। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं हमारे, उसके 4 हिस्से हैं। उसका एक हिस्सा है जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है, यानी EVM मशीन। EVM मशीन का क्या फ़ायदा होगा? आप जाएंगे, आप वोट कास्ट करेंगे, आपको मैक्सिमम 5 मिनट में आपका नतीजा जो है पोलिंग का पूरे का वो आपके पास होगा, यानी जो पूरा नतीजा है वो तकरीबन आप समझिए कि 20 मिनट में आपको पूरे हलके का नतीजा जो है वो आपके पास होगा। तो ये EVM हम चाहते हैं कि उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए। इसका दूसरा हिस्सा है वोटिंग का, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इनेबल हम करना चाहते हैं। 90 लाख पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है, और हम ये चाहते हैं कि उनको वोट का हक मिले। अब पीपल्स पार्टी और PMLN इसके ऊपर रिलक्टेंट हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये सहूलत नहीं देना चाहते। अगर वो ये सहूलत नहीं देना चाहते तो वो खुल के आके अपना डिफरेंस दे दें। हम बहरहाल समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बहुत अहम हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पाकिस्तान के, हमारा जो मुआशी निज़ाम है, हमारा जो समाजी निज़ाम है उसका, और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उतना ही पाकिस्तानी समझते हैं जितना पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी, और इसलिए हम उनके राइट्स की, हम उनके हकूक़ की, हम उनको वोट के सहूलत देने की जो मुहिम है हम अपने तौर के ऊपर जारी रखेंगे। इसके लिए जो आज हम 2 ऑर्डिनेंसेस जो हैं उसकी काबीना ने अप्रूवल दी है।
इन दोनों ऑर्डिनेंसेस के तहत हमने एक ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया है कि वो ईवीएम मशीन इस्तेमाल कर सकेगा इंतखाबात में। दूसरा जो अहम इख्तियार हमने इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो आज CLC में जाएगा और काबीना ने उसकी अप्रूवल दी है, उसके ज़रिए इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया है कि वो इक़दामात ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ देने में जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने में इन दो ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी जो है वो काबीना की तरफ से हुई है और वो अब CLC में जा कर के एक बाकायदा जो कानून है उसकी सूरत इख्तियार करेंगे। मैं यहाँ पे